18 से खास बातचीत में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और जम्मू कश्मीर दोनों ने विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अलगाववाद, आतंकवाद और पत्थरबाजी पूरी तरह खत्म हो गई और पिछले 12 सालों में इस इलाके में अभूतपूर्व विकास हुआ है। सुनील शर्मा ने अनुच्छेद 370 को हटाने को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा और उन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। सुनील शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा सबसे बड़ी उपलब्धि जो है आर्टिकल 370 का एब्रोगेट होना और जो सिक्योरिटी सिनेरियो है जम्मू कश्मीर में उसमें बदलाव आना, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये केवल बदलाव नहीं, ये एक हिस्ट्री चेंज हुई है जम्मू कश्मीर में। आज़ादी में जिस टेम्परेरी प्रोविज़न को कश्मीर बेस्ड दो परिवारों ने अपना सत्ता का टूल बनाकर कश्मीर को रक्तरंजित किया और खुद सत्ता पे बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई लोकतंत्र, जम्मू कश्मीर में संविधान कहीं पे बचा नहीं है। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को 370 ने अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाज और अनेक इस प्रकार की अराजकता का एक इकोसिस्टम दिया, उसको 370 के निरस्तीकरण के बाद एक टोटल यू टर्न हुआ है। आज वो सारी ताकतें, वो सारी शक्तियाँ जिन्होंने 370 को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी सत्ता का साधन बनाया था, वो सारे धराशायी हुए हैं। आज टोटल वातावरण बिल्कुल बदल गया है। ये मैं कहता हूँ कि बिल्कुल, मैं ये नहीं मानता कि टेररिज्म बिल्कुल 100% ख़त्म हुआ है, लेकिन ख़त्म होने की दिशा में है। पत्थरबाज आज बिल्कुल नहीं है, अलगाववादियों को उनके ठिकानों पे पहुँचाया गया है। तो 370 उपलब्धि नहीं है, ये हिस्ट्री चेंजिंग है, जम्मू कश्मीर की तारीख चेंज हुई है। स्टेटहुड के मुद्दे पे जो है ये बात हो रही है कि सब जाके जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे। एक तरफ जो है चीफ मिनिस्टर पीएम मोदी से भी मिलते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे लंबे कार्यकाल निर्वाचित प्रधानमंत्री का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने जो स्थापित किया, और पहला व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का बधाई देने पहुंचे हैं, वो नरेंद्र मोदी को बधाई देने पहुंचे, वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी हैं। हमने बधाई तो पब्लिक कार्यक्रम में दी और पार्टी के कार्यालय में दी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे लंबे निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कीर्तिमान स्थापित करने के बाद दिया है। ये मुझे लगता है कि ये जो सबसे लंबा कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का रहा है, वो पॉलिसीज़ के आधार पे रहा है। उस पॉलिसी में जम्मू कश्मीर की पॉलिसीज़ भी आती है, जिसमें 370 को निरस्त किया, 35A को निरस्त किया, पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त किया। उन पॉलिसीज़ के आधार पे जब नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल पूरे किए और उमर अब्दुल्ला साहब उनको मुबारकबाद देने पहुँचे हैं, तो मुझे इस बात की बहुत बेहद खुशी है कि आज कहीं न कहीं हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज़ जो हैं वो कश्मीर के हित के लिए हैं, भारत के हित के लिए हैं, इसलिए वो बधाई देने पहुंचे। सवाल आपसे होगा कि आपको लगता है कि जो पीएम मोदी की जन कल्याण जो नीतियां हैं वो अपना के कहीं न कहीं उमर अब्दुल्ला को भी यहाँ फ़ायदा मिला, यहाँ अब वो भी लागू की गई? देखिए, उमर अब्दुल्ला को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत लाभ हुआ है। जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। उमर अब्दुल्ला साहब अब एक दोहरे चरित्र का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि दो नाव पे वो पाँव रखे हुए हैं। आज तो मैं बड़ा ताज्जुब हो गया जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि अब हमें ज़रूरत ही नहीं किसी को दावत देने की। कल मुख्यमंत्री साहब प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और कल तक दाची गांव का वो जो एजेंडा था उनका सब पार्टीज़ को लेके धरना देने का, आज एकदम उनके वालिद साहब उससे मुकर गए। अब कहते हैं कि हम किसी को दावत नहीं देंगे। कहने का मतलब है कि ये दोहरा चरित्र जो इनका है, इस पर